गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विनीता गढ़वाली माँ से आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। गाइज, मैं चाहती तो लेबर पेन से ही स्टार्ट कर सकती थी, बट मैं चाहती हूँ आपको स्टार्टिंग से सारी चीजें पता रहे। तो मेरी शादी 31 अक्टूबर 2017 में हो गई थी। उसके तुरंत बाद मैं अहमदाबाद आ गई थी। तो 2-3 महीने यहाँ रहने के बाद होली आने वाली थी मार्च में। तो हम होली के लिए अश्मित जी मैं गए थे, तो ये मेरे को वहीं छोड़कर आ गए थे। तो होली में मैंने खूब मस्ती करी, खूब डांस किया। डांस मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी, डांस और फोटोज मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी। खूब मस्ती करी, खूब एंजॉय किया। अश्मित जी भी होली पे आ गए थे और होली खेल के वो चले गए। उसके 2-3 दिन बाद दीदी के बच्चे थे, तो एंजॉय करना तो बनता था। मैं भी शादी के बाद घर गई थी 3-4 महीने के बाद। हमने खूब मस्ती करी। मस्ती करने के बाद क्या हुआ, मैं डांस मतलब खूब उछल उछल के कर लेती थी। तो उस दिन क्या हुआ, मेरे को डांस नहीं, होली के 5-6 दिन बाद क्या हुआ, मेरे को डांस मतलब उस तरीके से नहीं हो रहा था जिस तरीके से मैं डांस करती हूँ। तो क्या हुआ, जब डांस नहीं हुआ तो दीदी परेशान हो गई, क्योंकि शादी के बाद सबको लगता है खुशी आने वाली है, खुशी आने वाली है। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि खुशी है, मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद दीदी को कुछ लगा, तो दीदी को कुछ लगा तो दीदी ने बोला कि कोई प्रॉब्लम मेरे को लग रही है, हम एक काम करते हैं डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी ने बोला नहीं तुम पागल हो, ऐसा तुम्हें नहीं पता है, ऐसा होता है। मैंने कहा दीदी मुझे सब पता है, ऐसा होता है। तो दीदी ने बोला आप रुको। तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट, मुझे नहीं पता था ज्यादा, उसके बारे में नॉलेज नहीं था। तो दीदी वो टेस्टिंग का एक लेके आई थी। तो मैंने बोला बाबा मेरे को इंजेक्शन नहीं लगाना है। मैंने इस तरीके से दीदी को बोला कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना है। तो दीदी ने बोला ये इंजेक्शन नहीं है, आपको इसको वॉशरूम में जाके टेस्ट करना है बस। तो मैंने टेस्ट किया तो उसमें रेड कलर की 2 लाइनें आ गई थी। आपको पता है गाइस, डांस का माहौल था उस टाइम पे और मैं नहीं कर पा रही थी। तो 2 लाइनें जब आई, मैं बाहर आई, तो मैंने बोला मम्मी से दीदी से कि मैंने कहा दीदी ये 2 लाइनें आई हैं, आप देख लीजिए। तो दीदी मेरी तरफ देख के हंसती हैं। दीदी बोलती हैं तुम मम्मी बनने वाली हो। बहुत ज्यादा खुश हो गए सब लोग, वहां पे जितने भी थे सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। बट कहीं ना कहीं मैं अपसेट थी। वो किस वजह से अपसेट थी मुझे नहीं पता था। सब लोग खुश हुए। जो छोटे छोटे बच्चे थे मेरे दीदी के, वो नाच रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे थे। ये हमारी भाई आने वाला है, हमारी बहन आने वाली है, मौसी माँ बनने वाली है, मौसी माँ बनने वाली है। तो मम्मी आई, मम्मी ने पैसे लिए, पैसे मेरे ऊपर से घुमा के रख दिए। और उसके बाद हम बाहर ही, मतलब ये किचन के सामने ही सब चीजें हो रही थी। तो हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद मम्मी ने बोला एक बार चेकअप करवा लो, क्योंकि ये जब से आई है तब से इसके पैर तो टिक ही नहीं रहे हैं, डांस पे डांस किए जा रही है, कुछ बताना तो था। तो बस बच्चे कह रहे थे 2-2 आएंगे, 2-2 बहन आएगी, 2-2 भाई आएंगे। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, मेरे हस्बैंड जुड़वा हुए थे, तो सबको यही था कि जुड़वा बेबीज आने वाले हैं। तो हम चेकअप के लिए सोंधी, हरिद्वार में सोंधी नर्सिंग होम है, हम चेकअप के लिए वहां पे गए। तो मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ यार। अभी तो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप माँ बनने वाले हैं। तो मैंने उनसे बोला मैंने तो बहुत ज्यादा डांस भी किया था, सब नॉर्मल है? उन्होंने बोला यस ऑफ कोर्स सब नॉर्मल है। तो हम घर आ गए दवाई लेके। दीदी के साथ स्कूटी दीदी लेके गई थी, स्कूटी भी मैं ही लेके गई थी चला के। तो हम आ गए, क्योंकि मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हंसती खेलती बिन्नी एकदम से माँ बन गई, पता ही नहीं चला। तो
डॉक्टर के पास सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। उनसे पूछा स्कूटी चला सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप स्कूटी अब नहीं चला सकते हैं। तो उस दिन के बाद मैंने स्कूटी नहीं चलाई घर पे। फिर कहीं ना कहीं मैं डिस्टर्ब थी कि ये क्या हो गया, मतलब मैं डिस्टर्ब क्यों थी मेरे को खुद भी नहीं पता था कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ। मैं बस इसलिए डिस्टर्ब थी कि मेरा एक छोटा सा बेबी है यार, मैं उसकी केयर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और अभी तो अश्मित जी को भी नहीं पता है कि क्या होगा। तो गाइस मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए नहीं कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए कि क्या मैं उस छोटी सी नन्ही सी जान की केयर कर पाऊंगी या मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो अश्मित जी के लिए मैंने नहीं बताया। 11 साढ़े 11 बजे मुझे पता चल गया था। डॉक्टर के पास गए तब भी हमने नहीं बताया। शाम को जब ऑफिस से मुझे लगा ऑफिस में है तो ऑफिस में नहीं बताऊंगी, जब घर पहुंच जाएंगे तो घर ही बताऊंगी। तो जब वो घर आए तो मैंने फोन किया उनको। फोन करने के बाद मैंने बोला हेलो आप ठीक हो, ये सब बातें हुई। मैंने कहा आपको एक चीज बतानी है। तो कहने लगे कि क्या बताना है बताओ। मैंने कहा पक्का बता दूं ना आपको। तो कहने लगे बताओ क्या बात है। तो मैंने कहा आप पापा बनने वाले हो। तो मैंने ये बताया तो उधर से मतलब उधर से हैप्पी वाला आंसर नहीं आया मेरे लिए। वो खुश थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, उधर से हैप्पी नहीं आया आंसर। तो मैं और ज्यादा परेशान हो गई। मैं उनसे कहने लगी कि यार क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो, जबकि अश्मित जी परेशान नहीं थे। क्योंकि फोन में मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो परेशान है या मेरे को करके दिखा रहे थे वो ऐसा। तो मैं रोने लगी बहुत तेज तेज से, जाओ आप रहने दो, मैं अपने बेबी को अपने आप संभाल लूंगी ये वो। तो ऐसा हुआ और मैं रोते रोते मैंने फोन काट दिया। काटने के बाद वो रात तो चली गई। अगले दिन तो फोन पे नॉर्मली बात होती रही। 2 दिन तक खाना खाया नहीं खाया, चेकअप कराया नहीं कराया, ये सब होता रहा। तो मैंने बोला कि हाँ मैंने चेकअप करवा लिया है, आपको क्या है रहने दो आप। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे पापा खो गए। सॉरी गाइस, मेरे पापा को माइंड का प्रॉब्लम है। तो मेरे पापा खो गए थे। उस कंडीशन में आप समझ सकते हो कि एक बेटी क्या करेगी, अपने पापा को ढूंढेगी ना पहले। तो मैं पूरा एरिया जहाँ पे हम रहते हैं वो पूरा छान मारा, पैदल पैदल गई, स्कूटी से गई पापा को ढूंढने। बट पापा नहीं मिले, वो पता नहीं कहाँ चले गए थे। उनके माइंड को पता नहीं क्या हो गया है, वो पता नहीं कहाँ चले गए। उनको कुछ भी याद नहीं रहता है मेरी शादी के बाद से, कहाँ गए कुछ नहीं पता। सारी रात नींद नहीं आई, सिर में दर्द होता रहा। उस दिन तो पूरा दिन निकल गया पापा को ढूंढते ढूंढते। फिर क्या हुआ, शाम में 7 साढ़े 7 बज गए थे। तो मैं पापा को ढूंढ के जस्ट आई ही थी घर पे। घर पे मैं आई, लॉक किया मैंने गेट लॉक करने के बाद मैंने मम्मी से घर पे आके बोला कि मम्मी पापा नहीं मिले। तो मम्मी ने बोला तू आराम कर और पापा आ जाएंगे, शायद से कोई लेके आ जाएगा घर पे। तो वही रहता ना, टेंशन रहती है दिमाग में कि कहाँ चले गए। अपना एक सपोर्ट जो होता है उन्हीं से तो है, और वो ही कहीं चले जाएंगे तो गाइज वो कहीं चले गए थे। तो मैं गेट बंद करके अंदर आ गई। मैंने कहा मम्मी पापा नहीं मिले। उसके बाद एक बेल बजी, तो मुझे लगा कोई पापा को लेके आ गया। बेल बजी तो सामने अश्मित जी और मेरी सासू माँ थी, और ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, और मैं कहने लगी ये क्या है, इतनी बड़ी बड़ी सेविंग। मैं होपलेस होके अंदर आ गई, क्योंकि अश्मित जी बहुत गुस्सा करते हैं कि आप पापा को ऐसे छोड़ते ही क्यों हो। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि आप पापा को इस तरीके से मत छोड़ा करो, जैसे आपको पता है कि उनकी कंडीशन ऐसी है तो उन्हें घर से बाहर जाने ही मत दिया करो। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। खुशी भी थी मुझे कि यार ये तो मेरे से बहुत रूडली बात कर रहे थे, और ये कैसे आ गए अचानक, इन्होंने कुछ भी नहीं पता लगने दिया मुझे। आप देखो इन्होंने कितना ट्रेवल किया, अहमदाबाद से बरेली, बरेली से हरिद्वार,
और हरिद्वार से फिर अहमदाबाद आए हम लोग। इस तरीके से ये इन्होंने हरिद्वार पहुंचे, इतना ट्रैवल करके मम्मी को लेके। पापा घर पे नहीं थे, मैं इस बात से भी डर रही थी कि कहीं ये डांटे ना मुझे। तो आए, मुझे गले लगाया कि पागल इतनी बड़ी खुशी आने वाली है और मैं कैसे रह सकता था आपके बिना, अपनी बेबी के बिना। ओह माय गॉड। मैंने कहा कि मैं फालतू में परेशान हो रही थी क्या? मैं सोच रही थी कि आपको चिंता ही नहीं है मेरी, मेरे बेबी की। ऐसा नहीं है, मैं पागल थी यार। वो आने के बाद हम उस दिन रुके और इन्होंने बोला कि एक बार फिर से हम चेकअप करवाते हैं डॉक्टर के पास जाके। मैंने कहा अरे मैं कल ही करवा के आई हूँ। कहते हैं नहीं मेरे साथ चलो। तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला या एब्सोल्युटली फाइन, वो बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और भी एक्स्ट्रा मेडिसिन दी जो भी होती हैं। वो मेडिसिन लेके हम घर आ गए। पापा मेरे तभी तक भी नहीं मिले थे। गाइस वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी। तो पापा मेरे उस दिन तक भी नहीं मिले थे। वो हम हरिद्वार गए थे चेकअप के लिए, सौंदी नर्सिंग होम। उसके बाद में विशाल मेगा मार्ट भी चली गई। मुझे लगा कि अपने लिए कुछ टी शर्ट्स ले लेनी चाहिए, तो हमने वहां पे शॉपिंग करी। मैंने इनको बोला कि बाबू हम छोले खा लेते हैं, तो इन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं खाते हैं, मे बी अगर हम वहां पे नहीं रुकते। तो हमने छोले खाए थोड़े से। छोले खाने के बाद हम स्कूटी से आ ही रहे थे घर। तो आप सोच नहीं सकते हमारे घर के रास्ते में, हरिद्वार के रास्ते में, पापा जिस रास्ते से हम गुजरते हैं बीच सड़क पे, हाईवे, मतलब वहां पे गाड़ियां आती रहती हैं, बसें आती हैं, टेम्पोज आते हैं। वहां पे पापा बिल्कुल लेटे हुए थे, उनके शरीर पे कपड़े नहीं थे और वो लेटे हुए थे। ओ माय गॉड, अगर मैं वो छोले नहीं खाती तो वो 5 मिनट इतना फायदा कर गए। उसके बाद मुझे ये था कि मैं चली जाऊंगी और पापा तो नहीं है, अब कैसे होगा। काश के पापा मिल जाते और मैं उनको देख के चली जाती। तो रास्ते में वो मिले हमें, हमने उनको स्कूटी में बिठाया। सब लोगों ने हमसे पूछा कि इनको क्या हुआ है। मैंने उन सबसे बोला कि इनको थोड़ा प्रॉब्लम है माइंड का। तो हम पापा को लेके आए। पापा को मम्मी ने नहलाया धुलाया, फिर से फ्रेश कर दिया। अगले दिन हम निकले वहां से, मे बी 12 या 1 बज रहा था। हम आराम से वहां से निकले। गाड़ी बुक करा रखी थी दिल्ली तक, दिल्ली से फ्लाइट थी। तो दिल्ली में जब गाड़ी बुक करा रखी थी तो हल्के सी भी गड्ढे आ रहे थे। तो अश्मित जी बोल रहे थे अरे आराम से चलाओ, अरे आराम से चलाओ। उन भैया को उन्होंने बहुत परेशान करा, ड्राइवर भैया को। और उसके बाद क्या था, मेरा अमरूद खाने का मन भी था। मैंने अमरूद भी नहीं खाए क्योंकि मुझे लगा कि कहीं अश्मित जी गुस्सा ना हो जाए। मैं ये बहुत सोचती हूँ, पर वो तो मेरे को प्यार करते हैं। मेरा अमरूद खाने का मन भी था तो मैंने अमरूद नहीं खाए। तो हम दिल्ली उतरे, दिल्ली से फ्लाइट से यहाँ पे आ गए अहमदाबाद। तो अब स्टार्ट होती है मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। हम यहाँ पे आए। यहाँ पे जो मेडिसिन उन्होंने दे रखी थी मुझे खाने के लिए वो सारी मैंने कंप्लीट करी। 10-15 दिन के बाद हम फिर से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से अश्विन जी ने पूछा एवरीथिंग सब फाइन। डॉक्टर ने बोला कि हाँ सब ठीक है। तो मैंने डॉक्टर को वहां पे भी ये चीज बताई कि मैंने बहुत ज्यादा डांस किया था, तो उससे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना। तो उन्होंने बोला नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज ठीक है। तो हम घर पे आ गए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आराम से मेरा निकल गया। बट मैंने स्टार्टिंग से ही वॉक करना नहीं छोड़ा। मैंने फर्स्ट मंथ में वॉक करना स्टार्ट कर दिया था। सुबह में थोड़ा, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ज्यादा वॉक करना स्टार्ट कर दें। तो मैंने धीरे धीरे सब चीज स्टार्ट करी वॉक करना। मैं सुबह में उठ जाती थी अश्मित जी के साथ 6 बजे ही, आई थिंक 5:30 बजे हम उठ जाते थे। हम बाहर जाते थे टहलने के लिए। उसके बाद अश्मित जी रेडी होके अपना ऑफिस चले जाते थे और मैं सो जाती थी। सोने के बाद जब मैं उठती थी तो मैं अपनी दवाइयाँ लेती थी, दूध लेती थी, मतलब अपनी सारी चीजें मैंने फॉलो करी हैं। जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था या अश्मित जी जो मुझे बताते थे, उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखा है हर चीज में। अगर मैं सुबह में उठती नहीं थी तो वो मुझे जबरदस्ती उठाते थे कि बाबू चलो घूमने जाना है। तो उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हम
रोज मॉर्निंग में सुबह घूमने जाते थे, शाम में घूमने जाते थे। सारी मेडिसिन्स मैं अपनी टाइम पे लेती थी। ये मुझे फोन करके भी पूछते थे कि बाबू आपने अपनी मेडिसिन टाइम पे ली, और मैं बोलती थी यस मैंने मेडिसिन टाइम पे ली है। मुझे सारी मेडिसिन मैं अपनी टाइम पे लेती थी। वोमिटिंग का मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो उसकी मेडिसिन भी मुझे डॉक्टर ने दे रखी थी, तो मैं सुबह में एक खा लेती थी। उसके बाद मैं एप्पल खाती थी, और मेरा मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मेरे को हमेशा से क्या चाहिए होता था कि बस तीखा तीखा तीखा, मुझे तीखा खाना है, बस मुझे तीखा ही खाना है। मुझे कभी मीठे का मन किया ही नहीं कि मुझे मीठा खाना है। मैं एप्पल खा लेती थी, वो भी मीठा होता था बट मुझे खाना पड़ता था, क्योंकि अश्मित जी बहुत ज्यादा फोर्स करते थे कि एप्पल खा लो एक, तो मैं मुश्किल से एक एप्पल खा लेती थी। बट दूध भी मैं पी लेती थी, मेरे को दूध अच्छा नहीं लगता है, तो दवाई की वजह से मुझे दूध भी पीना पड़ता था। तो मैं अपनी सारी चीजें फॉलो करती थी अच्छे से कि हाँ अश्मित जी मुझे बताते कि ये खाना है वो खाना है, सारी चीजें उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है पूरी प्रेगनेंसी में। मेरे फर्स्ट डॉक्टर वही है जो जिन्होंने मुझे, और वो मुझे वॉक के लिए बहुत बोलते थे, कहते थे दिन में अगर आपने खाना खाया है तो आपको वॉक करनी है। मैं बोलती थी ओके मैं कर लूंगी दिन में, तो 4 चक्कर मैं अपने पूरे घर के भी लगा लेती थी दिन में। तो 5.5 मंथ मेरे को कंप्लीट हुआ। 5.5 महीने में क्या हुआ, मेरा एक हाथ बहुत ज्यादा पेन करने लगा, और विशु खेल रहे हैं उधर ना, तो मेरा एक हाथ बहुत ज्यादा पेन करने लगा। उस वजह से क्या हुआ, मुझे फीवर आ गया। जब मुझे फीवर आया तो मुझे 102 का फीवर था, तो हम डॉक्टर के पास गए। तुरंत से मैंने अश्मित जी को फोन किया कि अश्मित जी मुझे फीवर आ गया है, और इतना कह के मैं सो गई। जब मैं अश्मित जी ऑफिस से आए 5:30 बजे, तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए कि बाबू आप क्या हो, आप पागल हो, आप खुद से डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे क्या? तो मैंने कहा कि मैं आपका वेट कर रही थी। तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला इनको तो बहुत ज्यादा फीवर है, बॉटल चढ़ानी पड़ेगी, मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी है, बॉटल चढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे बॉटल चढ़ाई, वहां पे एडमिट किया। उन्होंने बोला 1 दिन एडमिट रहना पड़ेगा। तो मुझे हॉस्पिटल वाला माहौल अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाने दो। मैं ठीक हो गई हूँ। उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया था जिससे मेरा बुखार तुरंत से उतर गया था, तो मैंने बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाने दो। तो डॉक्टर ने मुझे मेरे डॉक्टर जो थे बहुत ज्यादा सपोर्टिंग थे, बहुत ज्यादा अच्छे डॉक्टर थे वो। उन्होंने कभी भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आई भी होगी तो उन्होंने मुझे शो नहीं होने दिया। उन्होंने इतनी लाइटली हर चीज को हैंडल किया। बहुत ही ज्यादा अच्छे डॉक्टर हैं। पूजन हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी। मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसे डॉक्टर मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं। वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। रूडली जैसे बात करना होता है, वो रूडली बात भी उन्होंने मेरे से कभी नहीं की होगी। मैं हमेशा जब भी चेकअप के लिए जाती थी, मैं पूछती थी मेरा बेबी ठीक है, वो बोलते यस एब्सोल्युटली बिल्कुल फाइन, वो बिल्कुल ठीक है, बेबी बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से वो बोलते थे मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। विशु बोलना स्टार्ट करने लगे हैं ना, तो देखो कैसे बोलते हैं। तो जब मेरा बुखार हुआ तो मुझे 1 दिन के लिए रहने के लिए बोला हॉस्पिटल में डॉक्टर ने, रहने के लिए। तो मैंने क्या किया, मेरे हाथ में वो ड्रिप जो होता है वो लगा हुआ था, तो मैंने बोला कि निकाल दो इसको, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और मुझे घर जाने दो। तो डॉक्टर आपको पता ही है, मैंने बताया बहुत लाइटली बात करते हैं। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इसको हम लगा रहने देते हैं, आप घर जा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे घर भेज दिया। घर आने के बाद तुरंत से फिर से बुखार आ गया। आप सोच सकते हो मैं घर क्यों आई थी, कि मैं इस कंडीशन में घर आने की जिद क्यों कर रही थी। यार मैं एक बेबी भी हूँ, माँ के साथ साथ मैं एक बेबी भी थी। मुझे लगा कि ये अभी ऑफिस से आए हैं और ना खाना खाया है ना कुछ पिया है, और तुरंत से हम हॉस्पिटल आ गए। 10 साढ़े 10 बज गए थे, तो हम घर पे आ गए। तो उनकी वजह से, और मैंने इसी तरीके से रोटी बनाई, अश्मित जी ने सेकी, मतलब हम दोनों ने मिलके रोटी बनाई। उनको आटा मलना नहीं आता है, तो रोटी मैंने ही बेली। डॉक्टर ने क्योंकि मुझे रोटी के लिए ही बोला था खाने के लिए, तो मैंने उसी कंडीशन में रोटी बेली और हम दोनों ने मिलके बनाई।
सब्जी इन्होंने बनाई, रोटी मैंने बनाई। और फिर क्या हुआ, मैंने खाना खाया, फिर से मुझे बुखार आ गया। हम अगले दिन फिर से अगले दिन इन्होंने छुट्टी कर ली। हम फिर अगले दिन डॉक्टर के पास गए 9 साढ़े 9 बजे। तो हमने बोला कि बुखार क्यों आ रहा है, तो उन्होंने बोला 2-3 टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो टेस्ट में मेरा हीमोग्लोबिन कम आया था और खून की कमी भी थोड़ी थी मेरे को। तो उसके लिए उन्होंने मेरे को बताया कि इनको मेरा मतलब ये था कि 8-9 दिन तक मैं ऐसी रही थी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मैं रो रही थी। मैं कह रही थी भगवान जी मुझे ठीक कर दो। अश्मित जी इतने परेशान थे उस सिचुएशन को मेरी देख के कि बस अब पता नहीं क्या होगा। तो 10-15 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको कीवी खाना है, नारियल पानी पीना है, एप्पल खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, जितना हो सके आपको ध्यान रखना है। आपको एक गिलास भी उठा के नहीं रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट करना है। तो फिर उस वजह से मैंने बेड रेस्ट किया, नारियल पानी पिया, कीवी खाया। इन्होंने मुझे खुद से काट काट के दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब। फ्रूट्स खाना भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैंगो अच्छा लगता है बट मैंगो उस टाइम पे मिलता नहीं था। तो ये सब मैंने डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि फ्रूट्स खाओ, तो मैंने कीवी, नारियल पानी ये सब खाया। बाद 6 मंथ 7 मंथ मेरा कंप्लीट हुआ। घर से मेरे फोन आया मम्मी का कि मैं आ रही हूँ। वाओ, मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मेरी मम्मी आ रही है। यार आप सोच सकते हो ना कि जब माँ और दीदी ये दोनों लोग आपके पास होते हैं तो आपको एक एनर्जेटिक पावर मिल जाती है। तो मम्मी दीदी आ गए जब मेरा 8 मंथ कंप्लीट 8 मंथ मेरा कंप्लीट होने वाला था, वो आ गए थे। जब वो आए, डेट्स मैं आपको यहाँ पे शो करूंगी गाइज। जब वो आए उनके बाद मेरा 8 मंथ कंप्लीट हुआ और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं इतनी खुश थी कि मैं दुपट्टा ओढ़ के उनको रेलवे स्टेशन लेने गई। मम्मी के पैर भी नहीं छुए जा रहे थे, मम्मी के पैर छुए, पापा के पैर छुए। और अश्मित जी मेरी मजाक बना रहे थे, देखो ये माँ आ रही है आपको मिलने के लिए। और मुझे सरप्राइज प्लान करने का बहुत मन होता है, तो मैंने उनके लिए केक मंगा के रखा था। दीदी आ रही थी, मेरी छोटी सी भांजी आ रही थी, परी नाम है उसका। तो वो जब घर में आए तो मैंने उनके लिए केक कट किया, छोले चावल बना रखे थे, वो सब हमने खाए। उसके बाद तो क्या था, जब मैं अश्मित जी के साथ, अश्मित जी सुबह सुबह उठ के मुझे वॉक के लिए लेके जाते थे। तो अभी उनका थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो गया था क्योंकि मम्मी और आ गए थे। वो मेरे को सुबह में लेके जाते थे और शाम में भी लेके जाते थे। शाम में हम सब लोग पार्क में जाते थे। गाइस अगर फोटोज होंगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। हम सब लोग जाते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो पार्क के 4 चक्कर, मैंने आपको बताया ना अश्मित जी वो पार्क के 4 चक्कर जरूर लगवाते थे मेरे से। पूरी प्रेगनेंसी गाइस, पूरी प्रेगनेंसी आपको वॉक जरूर करना है, सुबह में भी और शाम में भी। तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहते हैं, बट ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन किस टाइप की है। तो गाइज ये सब मैंने फॉलो किया। 8 मंथ मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो डॉक्टर ने मुझे डेट दे रखी थी, 9 मंथ कंप्लीट होने वाला था, 9 मंथ में 13 दिन बाकी थे कंप्लीट होने के लिए। तो जो डॉक्टर ने मुझे डेट दे रखी थी उस डेट पे बेबी नहीं हुआ। पेन मेरे को जल्दी स्टार्ट हो गया, 13 दिन बाकी थे। तो सुबह में क्या था, मैं आराम से नहा धो के, मम्मी आ रखी थी, सब कुछ मम्मी कर देती थी, खाना दीदी कर देती थी, मेरा ध्यान दीदी रखती थी। मेरी दीदी बहुत अच्छी है यार, थैंक यू दीदी। तो सब कुछ दीदी कर देती थी। और एक क्यूट सी वो परी, वो तो बस मौसी बेबी कैसा है, मौसी बेबी कैसा है। तो उस दिन क्या हुआ, मैं थोड़ा सा परेशान थी, पेन नहीं हो रहा था, लेटी हुई थी, लेट के फ्रेश हुई, खाना मम्मी ने बोला, मैं ऐसी लेटी हुई थी, फोन यूज कर रही थी अपना। और पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने आपको बताया, मैंने गणपति जी का गाना सुना, जयदेव जयदेव। मैंने गणपति जी का सॉन्ग सिंग किया, जयदेव जयदेव, और सुना भी उसी को। उसके बाद कान्हा जी का बड़ा नटखट है और दुबई के सॉन्ग मैं बहुत ज्यादा सुनती थी। अरेबिक सॉन्ग जो होते हैं दुबई के, वो मैं ज्यादा सुनती थी।
तो उस दिन क्या हुआ मेरा, मैं ऐसी ही लेटी हुई थी तो वही दुबई वाले सॉन्ग चल रहे थे, तो परी डांस कर रही थी और मैंने परी को बोला परी बेटा डांस मत करो अभी, तो परी ने बोला ठीक है मौसी नहीं करूंगी। तो मम्मी ने खाना लगाया, मम्मी ने बोला बिन्नी खाना खाने आ जाओ, तो मैंने बोला मम्मी मन तो नहीं कर रहा है, तो मम्मी ने बोला थोड़ा सा खा लो। मैंने कहा ठीक है मम्मी खा लेती हूँ। तो मैं गई तो मैंने 12 साढ़े 12 बजे थे, तो मुझे हल्का हल्का लग रहा, पेन नहीं हो रहा था, पेन नहीं बोल सकती हूँ मैं उसको, हल्का हल्का ऐसा लग रहा था कि कुछ हो रहा है तो खाना खा के मैं फिर से बेड पे आके लेट गई। लेटने के बाद 2:30 बजे मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी पेन हो रहा है। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं इस वीडियो को 2 सीरीज़ में डिवाइड कर रही हूँ, और दूसरी ये है फर्स्ट और दूसरी आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो गाइस ये है होली की फ़ोटोज़, आप देख सकते हैं मैंने होली पे कितनी मस्ती करी थी। और गाइस ये पता नहीं स्वेटर बुनने का क्या मन हुआ मेरा, जब तक कि मुझे पता नहीं था कि मेरे टम्मी में बेबी है, और मेकअप करने का मेरा बहुत मन था। और ये मैंने रखे थे पूरे नवरात्रि के फास्ट, और ये मैं गई थी दीदी के यहाँ, और दीदी के यहाँ ये छोटा सा बेबी था तो मैंने अपनी गोद में ले लिया था। और ये नवरात्रि की पिक है उस टाइम की, जबकि मुझे नहीं पता था कि मेरे टम्मी में बेबी है। मैंने कन्याओं को जिमाया, और ये है मस्ती मेरी क्यूटू सी परी, और मैंने जमाई थी बच्चों के लिए आइसक्रीम उस टाइम पे। और ये परी है, और परी को और मुझे है फ़ोटो क्लिक करने का बहुत शौक़, तो हम फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, ये बाय चांस ऐसी फ़ोटो आ गई है। और ये है मेरा भांजा, और हम खा रहे थे आइसक्रीम। और ये है मेरी क्यूट सी परी जो कि मैंने आपको बार बार बता रही हूँ। और जब बच्चे सारे घर में थे तो हम गए थे मॉल मूवी देखने, पिज़्ज़ा खाने। तो वहाँ पे एक बच्ची थी जो कि बहुत रो रही थी, मैंने उसको गोद में ले लिया और मैं उसको अच्छे से खिलाने लगी। नहीं पता था कि मेरे टम्मी में भी छोटा सा क्यूट सा बेबी है, और ये मेरे से चुप नहीं हुई। उसके बाद अश्मित जी आए, हम डॉक्टर के पास गए, और फ्लाइट से फिर हम घर पे आ गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, यहाँ पे मुझे आ रही थी नींद और मैं सो रही थी। और ये है मेरी आई थिंक 4 या 3 मंथ की पिक। हम गए थे मूवी देखने, यहीं अहमदाबाद की है, आर वर्ल्ड में हम मूवी देखने गए थे। और मूवी उस टाइम पे मैंने बहुत देखी थी, और यहाँ पे क्या था, मेरा नींबू पानी पीने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं वहाँ चली गई थी। और यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने का मन था तो पिज़्ज़ा खाने गई थी। और कभी कभी हम शाम को बाहर बैठ जाते थे। और मेरे भैया की हो गई थी सगाई, तो हम सगाई को सेलिब्रेट करने गए थे, क्योंकि मैं भैया की सगाई में नहीं पहुँच पाई थी, क्योंकि मेरे को ट्रैवल ज़्यादा नहीं करना था। ये है पार्क की फ़ोटो शाम की। और कभी कभी हम ऐसी मस्ती भी कर लिया करते थे, आप देख सकते हो। और अश्मित जी मुझे चक्कर लगाने के लिए बोल देते थे, अपने आप फ़ोन पे बातें करते रहते थे। और यह है गणपति बप्पा जी, जहाँ हम दर्शन के लिए गए थे, और मेरे को तैयार होने का बहुत मन करता था, तो मैं तैयार हो गई थी। मैंने ये चाउमीन अपने हाथों से खुद बनाई थी। और ये है वीडियो मेरी मैंगो खाते हुए। मेरे को मैंगो नहीं अच्छा लग रहा था, बट ले आए थे तो मैंने खा लिया था। उसके बाद ये है होली की फ़ोटोज़, मतलब वीडियोज़। तो गाना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, बट आप ये गाना भी मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा चल रहा है पर सब लोग होली पे डांस कर रहे हैं। और ये है दिल दिया गल्ला करेंगे ना, मतलब ये वाला सॉन्ग चल रहा है। और भैया और मैं दीदी कर रहे हैं बहुत सारी मस्ती। मैं चाहती हूँ भगवान जी जो भाई बहन होते हैं उनका प्यार हमेशा बना रहें, वो हमेशा छोटे बच्ची की तरह ही रहें, कोई मतलब बस खेलते रहें आपस में, कुछ ना हो उनके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं। मैं यही चाहती हूँ। आप देख सकते हो हम तीनों भाई बहनों को हम किस तरीके से मस्ती कर रहे हैं। हम तीनों के तीनों ही थे, और मम्मी पापा भी थे साथ में। तो गाइस उसके बाद मैं गई थी दूसरी दीदी के यहाँ, मेरी पारुल दीदी हैं, वो रहती हैं, तो मैं उनके यहाँ चली गई थी। उनके यहाँ हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, और मैं उनके यहाँ गई थी। ये सब फ़ोटोज़ वीडियो उस टाइम की है जबकि मुझे कुछ नहीं पता था।
अगर मेरे को ऐसा कुछ पता होता तो ना मैं शिवरात्रि का निर्जल फास्ट रखती, ना मैं नवरात्रि के पूरे 9 दिन के फास्ट रखती। तो ये भी उनमें से नवरात्रि के दिन की फ़ोटो है। शायद से 7वां व्रत था तो बारिश आने लगी थी तो मैं मस्ती करने लगी थी। उसके बाद दीदी ने बोला डांस करने के लिए, नवरात्रि का ही टाइम था और आपको पता है नवरात्रि के टाइम पे गरबा डांस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ये डांस करने लगी थी घूमर घूमर पे। तो गाइज़ भगवान जी का ही आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो कि भगवान जी ने इतना सब डांस करने के बाद भी इतनी प्यारी सी खुशी मुझे दी है। और मैं चाहती हूँ गाइज़ जो लोग मुझसे जुड़े हैं भगवान जी उनके घर में भी ये नन्ही सी छोटी सी खुशी ज़रूर दे, चाहे बेटा हो या बेटी। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मैं भगवान जी से यही प्रे करूँगी कि भगवान जी उन लोगों को भी इस खुशी को ज़रूर 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 दें। और चलो बस थैंक यू बोल। थैंक यू घूमर घूमर करवाने के। तो गाइज़ ये है घर का फ़ोटो जहाँ पे मैं डांस कर रही थी और आप देख सकते हैं सभी बच्चे यहीं पे हैं। और यही है वो हैप्पी मोमेंट मेरा जहाँ पे मेरी प्रेगनेंसी का पता चला था। आप देख सकते हैं दीदी सामने बैठी हैं, बच्चे हैं, मम्मी है, पापा हैं, सब लोग इधर साइड में बैठ के मेरा डांस देख रहे हैं। तो यहीं पे मेरी प्रेगनेंसी का पता चला था और यहीं से स्टार्ट हुई थी मेरी प्रेगनेंसी। ये है हमारी, ये अब आ गया है अहमदाबाद का और ये है हमारी परी। परी अहमदाबाद में मैंने जैसा कि आपको बताया था बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी और इतना डांस कर रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये कौन सा गाना है आई डोंट नो, ये कौन से गाने पे डांस कर रही है। तो गाइज़ अभी आपको ये देखो परी, अब दूसरा गाना स्टार्ट हो गया है। परी कर रही है तू लौंग मैं इलायची गाने पे डांस, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था तो परी उस गाने पे डांस कर रही है। परी ने खूब डांस करके दिखाया था और हम लोग सब लोग देख रहे थे। आगे परी आपको पोयम भी सुनाएगी। वो पोयम बेबी को सुना रही थी मेरे टम्मी में ही, टम्मी की तरफ फेस करके, कि ताकि बेबी अंदर से ही पोयम सीख के आए। तो परी ये डांस कर रही है चढ़ गई रे हमको चढ़ गई रे, पता नहीं अब कौन से गाने पे कर रही है। तो वो God bless us all, the maybe before big, big and tall. Look at me when I play and take care of me throughout the day. हो गया क्या? तो बेबी आपके लिए ये पोयम बोलो। बेबी आपके लिए ये पोयम। और गाइस हमारे घर के पीछे ही है पार्क, तो ये है पार्क की वीडियो। और दीदी मम्मी झूला झूल रही हैं, पापा झूला झूला रहे हैं मम्मी को, और मैं साइड में बैठ गई थी क्योंकि मैं चक्कर लगा के बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये गाइस उस टाइम के गणपति बाप्पा जी हैं और इनका विसर्जन कल होने वाला था। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। तो गाइज आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।